नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हमने बताया कि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कहानियों की एक सीरीज़ ज़िंदगी के रंग कहानियों के संग। तो कैसे कहानियाँ अपनी कहानियों से हमें ज़िंदगी के कई सारे अहम सबक सिखा जाती है और हमारी ज़िंदगी कई बार इन कहानियों को सुनकर ही बदल जाती है। तो ऐसे ही कहानियों की सीरीज़ मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक छोटी सी कहानी से, और क्या उससे टेक अवेज हम लेते हैं ये डिपेंड करेगा आप सब पर, सुनने वालों पर। हर कोई सुनने की अपने तरीके होते हैं और हर कोई अपनी कहानी, अपनी पिक्चर से अपना टेक अवे निकाल सकता है। तो शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी है हमारे ही से रिलेटेड, मगर इस कहानी का माध्यम कोई और है। एक डॉगी म्यूज़ियम की तरफ तेज़ी से भागता हुआ जाता है और उसके हॉल में एंटर कर जाता है। म्यूज़ियम भी थोड़ा अजीब ही था, क्योंकि उसकी दीवारें, उसका फ्लोर, उसकी डोर्स, उसकी सीलिंग सब कुछ बनी हुई थी मिरर से। और जैसे ही वो सेंटर ऑफ हॉल में पहुंचता है तो वो क्या देखता है? चारों तरफ बहुत सारे डॉगी उसके चारों तरफ इकट्ठे हो चुके हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। और वो देखकर उसे समझ ही नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। वो कंफ्यूज हो जाता है, आखिर इतने सारे डॉगी कैसे? और वो थोड़ा गुस्सा करता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो उस पर अटैक नहीं करते। थोड़ा गुस्सा करके अपनी ही शक्ल को इतनी सारी तरफ वो देख रहा होता है, थोड़ा गुर्राता है, और इको होने की वजह से वही चीज़ें उसे सुनाई दे रही होती हैं जो एक्चुअल में वो खुद एक्ट कर रहा होता है। और जब उसे लगता है कि इतने सारे डॉगी मुझे घूर रहे हैं, मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं, गुर्रा रहे हैं, तो वो भौंकना शुरू कर देता है। और जैसे ही भौंकना शुरू करता है तो इतनी ज़्यादा आवाज़ें उसे सुनाई देने लगती है, और अब उसका दिमाग और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और अब वो फाइट करने लगता है वो रिफ्लेक्शन से, जो मिरर इमेजेस उसको नज़र आ रही थी खुद की ही, मगर वो ये नहीं समझ पाया कि ये मेरी ही इमेजेस हैं। और इस तरह से पूरी रात वो फाइट करते करते उन रिफ्लेक्शन से ही सुबह तक नहीं बचा। और जब सुबह म्यूज़ियम के गार्ड ने दरवाज़ा खोला और देखा कि वहाँ पर लाइफलेस एक डॉग है, और लाइफलेस डॉग के साथ ही बहुत सारे लाइफलेस डॉग की रिफ्लेक्शन इमेजेस हैं। वो रिफ्लेक्शन उनको वहाँ नज़र आ रहे हैं। आखिर क्या हुआ? क्या उस डॉग को किसी ने हार्म किया, किसी ने नुकसान पहुँचाया था? जी नहीं। और ये ही टेक अवे है हमारी आज की स्टोरी से। क्या हमने दूसरों को पावर दे रखी है कि उनकी ट्यूनिंग, उनकी फ्लूट, उनकी वॉइस के अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से हम उसके अकॉर्डिंग डांस करते रहते हैं? क्या हमने पावर दे रखी है अपने रिमोट कंट्रोल की दूसरों को, जिसकी वजह से हम इधर से उधर मूव होते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इमोशनली भी, मेंटली भी? क्योंकि उस डॉग को पावर किसी और ने नहीं दी, अपने आप से उसने फाइट किया, अपने आप से फाइट करते करते उसकी डेथ हो गई। और ऐसा ही होता है। ये जो बाहरी दुनिया हमें दिख रही होती है, हमें लग रहा होता है कि हम दूसरों से फाइट कर रहे हैं, दूसरों के विचारों से लड़ रहे हैं, लेकिन जितना भी रिफ्लेक्शन हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देता है वो हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे विशेस, हमारे एक्शंस का ही रिफ्लेक्शन है। जो कुछ दुनिया में दिख रहा है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वो हमारे ही इनर सेल्फ का रिफ्लेक्शन है जो हमें दिखाई दे रहा है। और हमें लगता है कि कोई है बाहरी ताकतें जो हमें कमज़ोर किए जा रही हैं, जिनसे हम हैरान और परेशान हो रहे होते हैं। हमारे थॉट्स ही हैं हमारे परसेप्शन, और हमारे परसेप्शन ही रियलिटी में चेंज हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए?
If want to change our reality, we should change our thoughts. हमने अपनी ज़िंदगी को अगर बदलना है तो हमें अपने विचारों को बदलना होगा. हमें देखना होगा कि जो बाहर दिख रहा है क्या वो हमारा ही इंटरनल रिफ्लेक्शन है. जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी कहानी से सबक तो कहीं लिए जा सकते हैं. डिपेंड करता है आप किस एंगल से इसे सुन रहे हैं. मिलते रहेंगे ऐसी ही कुछ कहानियों के साथ. तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए.